Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग अकाउंट्स में लेजर पोस्टिंग करना सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेजर की पोस्टिंग करना भी सीख लिया था और साथ ही साथ उसकी बैलेंसिंग भी सीखा था और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो भी सीखा था और ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये भी जाना था। तो उम्मीद करता हूँ वहां तक आप लोगों ने देख लिया था और वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था। आज हम उसी को आगे ले जाएंगे और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे विदाउट लेजर। क्या? ट्रायल बैलेंस विदाउट लेजर बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा विदाउट लेजर कैसे बनता है। और एक क्वेश्चन आपका गारंटीड आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ट्रायल बैलेंस से आएगा, तो अच्छे से समझना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ लेना। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है कि अकाउंट होता है। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, मैंने बताया था। अब ट्रायल बैलेंस दो तरह से बनता है, एक बनता है विद लेजर एंड द सेकेंड इज विदाउट लेजर। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लेजर से अकाउंट बनना कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है वो हम लोगों ने सीखा था, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर लेजर अकाउंट बनाते हैं और साथ ही साथ उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। वो तो हम लोगों ने सीख लिया था। अब हमारा काम है विदाउट लेजर कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है। तो विदाउट लेजर कैसे बनता है, तो देखिए उसके लिए कुछ रूल्स है, पहले उसको समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा रूल है। रूल में आपका है CLEAR। क्या है? CLEAR। ठीक है, तो क्लियर। तो क्लियर में सी से क्या होता है? सी का मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, दूसरा क्या हमारा एल से क्या होता है? लाइबिलिटी। ठीक है, ई से क्या होता है हमारा? एक्सपेंस। ई से क्या होता है हमारा? एक्सपेंस। ए से हमारा क्या होता है? एसेट्स। और लास्ट क्या हमारा? आर से क्या होता है हमारा? रेवेन्यू। क्या होता है हमारा? आर से रेवेन्यू। ठीक है, तो क्या है? कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यू। ये समझ में आ रही बात? सबका मतलब पता है? अगर ये नहीं पता तो पहले जाके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने पढ़ाया है, जाके उसकी वीडियो देखो, फिर इसको करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो अब एक सी से कैपिटल, ए से लायबिलिटी, ई से एक्सपेंस, एस से एसेट, आर से रेवेन्यू। तो अब देखो इसका नेचर क्या होता है। अगर आपका एक्सपेंस और एसेट है, क्या है आपका? एक्सपेंस और एसेट है, तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। कहाँ लिखेंगे बैलेंस को हम लोग? डेबिट साइड में। जब क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा। इतना समझो, अगर ऐसा कोई भी आइटम है जो कि एक्सपेंस है हमारा या फिर एसेट्स है, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। और अगर हमारा कैपिटल है, लायबिलिटी है या फिर रेवेन्यू है, तीनों को हम लोग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। इस चीज को अच्छे से याद रखना। एक्सपेंस और एसेट्स को लिखते हैं, जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितने भी हमारी एसेट्स होंगे, उसको लिखेंगे डेबिट साइड में। जितनी भी कैपिटल होंगे, जितनी भी लायबिलिटी होगी, जितने भी रेवेन्यू होंगे, उसको वहां लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। ये हमारा बेसिक रूल है, इसको अच्छे से याद रखना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। इसको नोट किया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब एक हम लोग ट्रायल बैलेंस करके देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। इसको रफ कर दूं, नोट स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। तो अब ये बताओ ट्रायल बैलेंस बनता कैसे। आपको ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट मैंने बताया था आप लोगों को। चलो एक नहीं पता है तो फिर से बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका। सबसे पहले होता है आपका सीरियल नंबर, फिर क्या होता है? पार्टिकुलर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो नेम ऑफ अकाउंट्स। पार्टिकुलर या फिर नेम ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है? एलएफ। एलएफ के बाद क्या होता है? डेबिट साइड। और लास्ट में क्या होता है? क्रेडिट्स। ठीक है, यहाँ और इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनता है। ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस एज एट। ठीक है, जो भी डेट होगी यहाँ पर आप लोग वो डेट यहाँ पर लिख दोगे। इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनता है। ठीक है, ये आपका है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर समझते हो ना, इसमें डेट नहीं होती, इसमें क्या होता है? सीरियल नंबर होता है। ठीक, तो चलो करके देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको फिर हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं ओपनिंग स्टॉक।
क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मान लो मैंने ले लिया 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, परचेज, परचेज कितना है मेरा, परचेज है 20,000, ठीक है। परचेज प्लांट मशीनरी, क्रेडिटर प्लांट एंड मशीनरी, फिर क्या है आपका क्रेडिटर, फिर क्या है प्लांट मशीनरी कितना है 20,000, ठीक है। क्रेडिटर कितना है आपका 20,000। उसके बाद आपका बिल्डिंग कितना है, BUILDING, बिल्डिंग कितने की जी, बिल्डिंग है आपकी 50,000 की, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैंक लोन, क्या है आपका बैंक लोन, आई होप फ्रेम में पूरा आ रहा होगा, ठीक है। बैंक लोन कितने का है 10,000। उसके बाद बैंक लोन के बाद क्या है आपका बिल्स पेबल, क्या है आपका बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल कितना है 10,000, 10,000, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का भाई 20,000 का। उसके बाद क्या है इनपुट CGST, आउटपुट SGST, ठीक है। इनपुट CGST और क्या है आउटपुट SGST। इनपुट CGST कितना है 2,000 और आउटपुट SGST कितना है 2,000, ठीक। और लास्ट में आपका दे रखा है कैपिटल, क्या दे रखा है आपका कैपिटल कितना है 40,000, ठीक है। क्या आपको कैपिटल तो कितने आइटम दे रखे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द लास्ट इज 11। देखो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, फ्रेम में तो पूरी तरह से आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या है ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है। अब ये इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से रूल से, क्लियर वाले, CLEAR, C से कैपिटल, L से लायबिलिटी, E से एक्सपेंस, A से एसेट, R से रेवेन्यू। अब आपको क्या करना है, जितनी भी कैपिटल है, लायबिलिटी है और रेवेन्यू है, जितने भी कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे स्पेस नहीं, CLEAR, ठीक है। एक्सपेंस और एसेट कहाँ होंगे, डेबिट साइड में। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू कहाँ होंगे, क्रेडिट साइड में। ये चीज आपको करना है, पहले आपको पहचानना है इसका नेचर क्या, इसमें से कौन कैपिटल है, कौन एसेट्स है, कौन लायबिलिटी है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पता रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ये नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नंबर 1 क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर ऐसे आप लोग बना लोगे, ठीक है। नंबर 1 सीरियल नंबर 1, ठीक है। तो आपका क्या लगे ओपनिंग स्टॉक, तो आप लोग यहाँ पे लिख लो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कितना है 10,000। अब ये बताओ, पहले इसको करने से पहले एक चीज कर लो, नोट कर लो कि कौन इसमें आपका एसेट्स है, कौन डेबिट है, कौन क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है एसेट्स है, ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है एसेट्स है। परचेज हमारा क्या होता है, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, परचेज हमारा क्या होता है एक्सपेंस होता है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा क्या है एसेट्स है, ठीक है। क्रेडिटर हमारा क्या है, एक क्रेडिटर क्या होता है जिसको पैसे हमें वापस करने होते हैं, तो हमारी क्या है लायबिलिटी है। क्रेडिटर हमारी क्या है लायबिलिटी है। बिल्डिंग हमारी क्या होती है बच्चों, बिल्डिंग हमारी होती है एसेट्स। बैंक लोन, बैंक लोन हमारे लिए क्या है लायबिलिटी है। जितनी भी लायबिलिटी कहाँ जाएगी क्रेडिट साइड में। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारे लिए क्या है लायबिलिटी। अगर बिल्स रिसीवेबल होता, रिसीवेबल मतलब पैसा लेना होता, वो हमारी एसेट्स होती है, लेकिन पेबल हमें वापस करना है, पैसा देना है, तो वो क्या हमारी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक को पैसा वापस करना है, हमारे लिए क्या है एक लायबिलिटी है। इनपुट CGST, आउटपुट CGST, जितने भी इनपुट GST होंगे, चाहे वो SGST हो, चाहे वो IGST हो, चाहे वो CGST हो, कोई भी इनपुट अगर है, इनपुट GST है, वो हमारी सारी एसेट्स होती है। क्या होती है हमारी वो एसेट्स होती है। जितने भी एसेट्स होती है कहाँ जाएंगी डेबिट साइड में। और आउटपुट SGST क्या होगा हमारी लायबिलिटी होगी, क्योंकि हमें वो गवर्नमेंट को वापस करना होता है। और लास्ट में क्या है कैपिटल। अब कैपिटल तो कैपिटल है, कैपिटल कहाँ जाती है क्रेडिट साइड में जाती है। समझ में आ रही बात। तो अब चलो इसको क्वेश्चन करते हैं और सॉल्व करते हैं कैसे करना है। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है एसेट्स है, और जितने भी एसेट्स होंगे वो कहाँ जाएंगे डेबिट साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस कितना है 10,000, और यहाँ पर आप लिख दो 10,000 डेबिट साइड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट परचेज, परचेज मेरा क्या है एक एक्सपेंस है, और जितने भी एक्सपेंस होंगे वो कहाँ जाएंगे डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखो नंबर 2 परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट कितना है 20,000। एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। आगे बताओ भाई प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या है एसेट्स है, और अगर एसेट्स है तो कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में। तो थर्ड पॉइंट हमारा है प्लांट एंड मशीनरी,
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना है जी 20,000, ठीक है, डेबिट साइड में 20,000। नेक्स्ट फोर्थ में क्या हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, जिसको हमें पैसे देने होते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटी वो कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिखो क्रेडिटर अकाउंट कितना 20,000, ठीक है। नंबर फिफ्थ में देखो क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, एसेट है, जितने भी एसेट डेबिट में। जल्दी से लिखो बिल्डिंग अकाउंट। नंबर फिफ्थ बिल्डिंग अकाउंट कितना है, बिल्डिंग अकाउंट 50,000, तो डेबिट साइड में 50,000। उसके बाद बताओ भाई बैंक लोन। बैंक लोन कितने का है, 10,000 का। तो क्वेश्चन 6 में क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक लोन 10,000। बैंक लोन कैसा है भाई, हमारे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है, भाई बैंक को पैसे वापस करने, तो मेरी क्या है वो लाइबिलिटी, तो बैंक लोन किधर लिखेंगे 10,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बिल्स पेबल अकाउंट। अब ये बताओ बिल्स पेबल, हमें बिल्स पे करना है, अगर हमें बिल्स पे करना है तो मेरी एसेट है कि लाइबिलिटी, और जितनी भी लाइबिलिटी वो कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में। कितनी है 10,000 की। चलो भाई लिख देते हैं, ये भी समझ में आ रहा है, एक जीरो ज्यादा लगा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी है ना, खाली आपको नेचर पहचानना और पुट करते जाना है। फिर बिल्स पेबल के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कितना है भाई 20,000। लाइबिलिटी है तो किधर लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में। कितने की लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 है, 20,000 है बैंक ओवरड्राफ्ट आपका, क्वेश्चन में कि 2,000 है, 20,000 है, हाँ ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इनपुट सीजीएसटी मतलब 9। इनपुट सीजीएसटी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है कि लाइबिलिटी, जल्दी बोलो। एक एसेट है, जितने भी इनपुट सीजीएसटी एसेट्स है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्या होगा, डेबिट, पढ़ते आए ना जीएसटी वाले क्वेश्चन में, तो डेबिट साइड में लिखो 2,000। क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 10 में क्या है, आउटपुट है जीएसटी। अब जितने भी आउटपुट नेचर के वो हमारे लिए क्या है, जितने भी हमारे आउटपुट नेचर के वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड में 2,000 हो गया। क्वेश्चन अब सीरियल नंबर 11 क्या है, कैपिटल का नेचर क्या होता है बच्चों, क्रेडिट। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखो कैपिटल अकाउंट इधर जाएगा, डेबिट की क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखो 40,000। क्या लिखा हमने 40,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, हो सकता है और कुछ आइटम्स रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट है मैं करा दूंगा, बता दूंगा, बट नॉर्मली जो करने का एक तरीका है वो यही है कि आपको इस तरह के आइटम दिए रहेंगे, आपको इस मेथड से खाली पहचानना है कि कौन हमारा एक्सपेंस है, कौन हमारा एसेट्स है, और उसको लिख देना है, कौन हमारी कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू नेचर को पहचान के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में उसको पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपका नेक्स्ट काम है, आखिरी काम वो होता है कि आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंस को क्या करना पड़ता है, जोड़ना रहता है। अगर आपका इधर साइड का बैलेंस और इधर साइड का बैलेंस सेम आ रहा है, दैट मीन्स आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है, सब कुछ बिल्कुल सही है। अगर मिस्टेक आ रहा है, एरर आ रही है, दैट मीन्स आपसे कोई मिस्टेक हुई है। चलो करके देखते हैं क्या सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 20 और 10 कितना हो गया 30,000, 30 20 कितना हो गया 50, यहाँ पे कितना हो गया 1,50,000 और 1,50,000 में 28 करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 2,000 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1,52,000। कितना आ रहा है 1,52,000। एक बार फिर से जोड़ लें, 20 10 30 20 50 50 50 100, अरे 20 20 40 50 50 50 100, 1,02,000, सॉरी 1,02,000। कितना आ रहा है 1,02,000, ठीक है 1,02,000। एक बार फिर देख लो 50 70 90 10 1 लाख, और यहाँ पर कितना 2,000, तो कितना आ रहा है डेबिट साइड में 1,02,000। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में 1,02,000 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो भाई बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो कोई मिस्टेक हो गई है, फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे भी नहीं पता, चलो देखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20,000 10 20 और 10 30,000, 30 और 10 40,000, 40 और 20 60,000, 60 और 40 1 लाख, और 1 लाख में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा 1,02,000। और बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारा
ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो ये होता है आपका ट्रायल बैलेंस करने का तरीका। आपका मैच हमेशा क्या आएगा, मैच करेगा। इसमें कुछ और तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कभी कभी सस्पेंस अकाउंट वगैरह पूछ लेता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उसको भी बता दूंगा। बाकी बेसिक जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो यही होता है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके अलावा कुछ और टर्म्स है जो कभी कभी आ जाती है, उसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है? इसको मैं रफ करूं, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं रफ कर कुछ चीजें लिखा रहा हूं, उसको आप लोग बस नोट कर लो, ठीक है, ताकि और भी कुछ टर्म्स है अगर वो आती हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने पाए, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो ड्राइंग आता है, ड्राइंग आता है तो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद हमारे होते हैं कुछ लीज होल्ड प्रेमिसेस, लीज होल्ड प्रेमिसेस, लीज होल्ड। जब कोई सामान हम लोग लीज पे लेते हैं ना, समझते हो, कुछ टाइम के लिए, तो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। चाहे लीज होल्ड प्रेमिसेस हो, चाहे वो फ्री होल्ड प्रेमिसेस हो, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, और वो भी हमारे क्या होते हैं, डेबिट साइड में जाते हैं। क्लियर है? चलो, उसके अलावा बैंक लोन हमारे लिए क्या होता है भाई, लायबिलिटी होती है। उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन अगर कभी ये आ जाए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का मतलब क्या है, वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है। देखो, बैंक लोन तो मैं पैसा वापस करना, मेरी लायबिलिटी है, लेकिन मैं इंटरेस्ट चुका रहा हूं उसको हर महीने। इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक लोन नहीं लिखो आप, खाली लोन लिख लो। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखा है तो लोन पे आप इंटरेस्ट चुका रहे हो हर महीने, हर साल, जो भी आपका टाइम पीरियड है, तो आप बार बार दे रहे हो, तो आपका एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड है, बट अगर खाली लोन है वो कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसके बाद देखो और कोई कुछ चीजें आती हैं, जैसे आपका आ जाता है कॉपीराइट, कॉपीराइट अकाउंट, ठीक है, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट राइट्स। अगर ये सब आ जाता है तो ये सब भी हमारी क्या सी होती है, एसेट्स होती है ना, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ये सबको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और कुछ रह तो नहीं गया ऐसा, कोई टर्म्स जो रह गया हो, पेटी कैश बुक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा देखो, अगर परचेज रिटर्न हो कभी, ठीक है, परचेज कहाँ होता है, डेबिट साइड में, तो परचेज रिटर्न कहाँ होगा, अपोजिट उसके, क्रेडिट साइड में। सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न कहाँ होगा आपका, डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि सेल्स कहाँ होता है, क्रेडिट साइड में, तो सेल्स रिटर्न कहाँ होगा, डेबिट साइड में। उसके अलावा एक होता है आपका पेटी कैश बुक बैलेंस। क्या होता है, पेटी कैश बुक बैलेंस या पेटी कैश बैलेंस, है ना। तो अगर ऐसा कोई वर्ड आता है तो वो भी आपकी क्या होती है, एक एसेट्स होती है। उसको आप लोग कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। समझ में आ रही बात? ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको नोट कर लेना। उसके अलावा और कुछ बाहर से टर्म्स नहीं आते हैं कि आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, भाई इसको ध्यान देना। ये सारी चीजें हैं जो डेबिट क्रेडिट में होती है, इसको देख लेना। लोन है तो क्रेडिट में, बट इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो हमारा एक्सपेंस है, वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। उसके अलावा और कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे अकॉर्डिंग। किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पे, इंस्टाग्राम में उससे कॉन्टेक्ट कर लेना। आज ही वीडियो अपलोड हुई तो आज ही देख लेना, जैसे भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा आप सबको, ठीक है। जो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ट्रायल बैलेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बताओ, आप लोग में बीआरएस और डेप्रिसिएशन आ रहा है स्कूल में कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो मैं करा दूं 1-2 दिन के अंदर, और नहीं आ रहा है तो भी बता दो। तो यहीं तक रखते हैं, टर्म 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली हाफ ईयरली में ट्रायल बैलेंस तक ही बहुत जगह स्कूलों में आया है ना। अगर आप लोग के स्कूल में किसी के में बीआरएस या डेप्रिसिएशन आ रहा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज जब भी टर्म 2 का स्टार्ट होगा आपका, उसके बाद अक्टूबर से वीडियो अकाउंट्स की में डालूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से फोकस रहेगा, बट आ रहा है तो बता देना, मैं वीडियो बीआरएस की, बैंक रिकंसिलिएशन की और डेप्रिसिएशन की भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।